गुड मॉर्निंग साथियों, सरस्वती कैरियर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। डेली करंट अफेयर्स हमारा डेली सीरीज। मुझे उम्मीद है कि आपकी तैयारी बेहतर हो रही होगी और डेली करंट अफेयर्स आपकी तैयारी में सहयोग दे रहा होगा। चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। उससे पहले चैनल को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और अपने दोस्तों को भी चैनल से जुड़ने के लिए रिकमेंड कीजिए। और बाकी अपनी तैयारी को एक अच्छे लेवल पे लेने के लिए कंटिन्यू पढ़ाई से जुड़ते रहिए, ठीक है। चलिए आज का प्रश्न लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के फिर से अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये नरेंद्र बत्रा, ठीक है। FIH विश्व में जितने भी हॉकी खेल होते हैं उसे FIH रेगुलेट करता है। इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन इसका फुल फॉर्म है। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ 7 जनवरी 1924 को स्थापना हुआ था। लुसाने स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। नरेंद्र बत्रा अध्यक्ष हैं और थियरी वेल CEO हैं। किस राज्य की सरकार ने कोरोना के कारण अनाथ हुए बच्चों के लिए वात्सल्य योजना को शुरू किया है? तो ये उत्तराखंड की सरकार ने, ठीक। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने कोविड-19 के कारण अपने माता पिता को खो चुके अनाथ बच्चों के लिए वात्सल्य योजना को शुरू किया है। इस योजना के तहत उत्तराखंड सरकार 21 वर्ष की आयु तक इन बच्चों के भरण पोषण, शिक्षा एवं रोजगार हेतु प्रशिक्षण की व्यवस्था करेगा। और इन अनाथ बच्चों को 3,000 रुपये प्रति माह गुजारा भत्ता भी दिया जाएगा। उत्तराखंड 9 नवंबर 2000 को स्थापना हुआ था। राजधानी देहरादून है और ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में है, ठीक है। और मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत, बेबी रानी मौर्य राज्यपाल। उत्तराखंड के मुख्य न्यायाधीश हैं राघवेंद्र सिंह चौहान, ठीक है। ये RS चौहान इनको शॉर्ट में बोलते हैं। मुख्यमंत्री हैं, अरे सॉरी, मुख्य न्यायाधीश हैं, ठीक है, राघवेंद्र सिंह चौहान या RS चौहान मुख्य न्यायाधीश। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत। हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश 2 पड़ोसी राज्य हैं। तिब्बत, चीन और नेपाल से उत्तराखंड की सीमा लगती है, यानी 2 पड़ोसी देश हैं, ठीक है। लोकसभा के 5, राज्यसभा 3 और विधानसभा के 71 सीट हैं, जिसमें से 17 निर्वाचित, 1 मनोनीत। झील देखें तो नैनी झील, डोडीताल झील, भीमताल झील, सातताल झील, राकसताल झील, मालाताल झील, देवताल झील, खुरपाताल झील, झिलमिल ताल झील, द्रोण सागर झील, गिरिताल झील, श्यामला ताल झील, रूपकुंड, सात तलैया और नौकजिया, गौरीकुंड, नंदीकुंड, खुरपाताल आदि सभी उत्तराखंड के झील हैं, ठीक। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, इसे हेली नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता था। यह भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है। इसकी स्थापना 1926 में हुई थी। यह उत्तराखंड में स्थित है। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, गोविंद पशु विहार राष्ट्रीय उद्यान, सारे उत्तराखंड में स्थित। भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध जो भागीरथी नदी पर बना है, यह उत्तराखंड में टिहरी जिले में स्थित है, ठीक है। ये एशिया का प्रथम और विश्व का चौथा सबसे ऊंचा बांध है। इसकी ऊंचाई है 260.5 मीटर। उत्तराखंड में स्थित गंगोत्री, यहाँ से गंगा नदी निकलती है और यमुनोत्री से यमुना नदी निकलती है। यह उत्तरकाशी जिले में स्थित है। नंदा देवी पर्वत उत्तराखंड में स्थित है, चमोली में, ठीक। चिपको आंदोलन जो पेड़ों को काटने से बचाने के लिए किया गया था, यह आंदोलन उत्तराखंड राज्य में हुआ था। नवीकरणीय ऊर्जा देश आकर्षकता सूचकांक 2021 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? तो अमेरिका, ठीक। इस सूचकांक में यह पता चलता है कि कौन सा देश सौर ऊर्जा के इस्तेमाल में कितना आगे है। और सौर ऊर्जा एक प्रकार का नवीकरणीय ऊर्जा है जो एक प्रकार का खत्म न होने वाला और प्रदूषण रहित होता है। टॉप 3 देश देखें तो अमेरिका, चीन, भारत। पहले में अमेरिका, दूसरे में चीन, तीसरा भारत है, ठीक है। इस इंडेक्स को कंसल्टेंसी फर्म अर्नेस्ट एंड यंग लंदन ने जारी किया है। अमेरिका उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। इसे USA कहते हैं, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका हिंदी में कहते हैं। वॉशिंगटन DC राजधानी है। अमेरिकी डॉलर करेंसी है। जो बाइडेन 46वें राष्ट्रपति हैं। कमला हैरिस पहली उपराष्ट्रपति हैं जो भारतीय मूल की महिला, ठीक। और स्पेस एजेंसी का नाम है नासा। इसका मुख्यालय वॉशिंगटन DC है। और वॉशिंगटन DC जो अमेरिका की राजधानी है, ये पोटोमैक नदी के किनारे स्थित है। अमेरिका की संसद का नाम कांग्रेस है। और अमेरिका की सबसे लंबी नदी मिशोरी नदी है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश और स्थान में देखें तो चौथे स्थान पर है, ठीक है। और जनसंख्या के हिसाब से ये तीसरे नंबर पे आता है। अमेरिका की सबसे लंबा पर्वतमाला या पर्वत श्रेणी के हैं तो ये रॉकी माउंटेन है।
और अमेरिका में जो घास का मैदान पाया जाता है उसे प्रेयरी कहते हैं। ठीक, पहला लिखित संविधान अमेरिका का था, और अमेरिका के संविधान से भारतीय संविधान में लिए गए शब्द में देखें तो प्रस्तावना का विचार ये अमेरिका के संविधान से लिया है, लेकिन प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से लिया है। ठीक है, मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनरावलोकन, संविधान की सर्वोच्चता, निर्वाचित राष्ट्रपति है इसकी व्यवस्था, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक अधिकार, सर्वोच्च न्यायालय का प्रावधान आदि। ठीक, मोना लोआ हवाई जो ज्वालामुखी है, मोना लोआ ज्वालामुखी, ये हवाई द्वीप में स्थित है अमेरिका में। ठीक, और अमेरिका में कुल 51 प्रांत हैं। दुनिया का सबसे बड़ा हिमखंड अंटार्कटिका से टूटकर अलग हुआ है, इसका क्या नाम है? तो ये A76। ठीक, अंटार्कटिका महाद्वीप देखें तो किस महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप कहते हैं? तो ये अंटार्कटिका महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप कहते हैं। ऐसा कौन सा महाद्वीप है जहाँ कोई भी व्यक्ति स्थायी रूप से नहीं रहता? तो ये अंटार्कटिका महाद्वीप। ठीक, किस महाद्वीप पर 6 महीने दिन और 6 महीने रात होता है? तो ये अंटार्कटिका महाद्वीप में है। अंटार्कटिका महाद्वीप की भूमि किन 3 सागरों से घिरी हुई है? तो हिंद महासागर, प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर से। कौन सी पर्वत श्रेणी अंटार्कटिका महाद्वीप को लगभग 2 भागों में बांटती है? तो ये क्वींस मोड। अंटार्कटिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? तो ये विंसप मैसिफ 5140 मीटर ऊंची है। अंटार्कटिका महाद्वीप पर पाए जाने वाले एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी का नाम है माउंट एल्बर्ज। अंटार्कटिका महाद्वीप पर पाए जाने वाले शीतोष्ण घास के मैदान का क्या नाम है? तो ये लाइकेन। ठीक, अंटार्कटिका महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो ये ओनेक्स नदी। अंटार्कटिका महाद्वीप पर भारत के 3 शोध केंद्र का नाम बताइए? तो दक्षिणी गंगोत्री, मैत्री और भारती। ठीक, ओजोन परत में 2 छिद्र किस महाद्वीप पर स्थित है? तो अंटार्कटिका महाद्वीप पर। तो अभी ये कंप्लीट भर गया बता रहे थे। ठीक, तो ये अंटार्कटिका के ऊपर थे, ओजोन परत में जो छिद्र की बात बता रहे थे। विश्व कछुआ दिवस कब मनाया गया है? तो ये 23 मई को विश्व कछुआ दिवस। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य लोगों को कछुआ के संरक्षण और कछुआ के प्राकृतिक आवास को बचाने के लिए जागरूक करना है। विश्व कछुआ दिवस 2021 का थीम है टर्टल्स रॉक। ठीक, 23 मई को वर्ल्ड टर्टल डे। फाइनेंसिंग ऑफ अफ्रीकन इकोनॉमिक शिखर सम्मेलन 2021 में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो ये वी मुरलीधरन ने। आयोजन पेरिस फ्रांस में हुआ था इसका। भारत की तरफ से अध्यक्षता विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने किया। फ्रांस की तरफ से अध्यक्षता फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने किया था। इस बैठक में कोविड-19 से प्रभावित अफ्रीकी महाद्वीप की अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने के लिए वित्तीय संसाधनों की व्यवस्था करने के बारे में चर्चा की गई है। टॉप 5 शिखर सम्मेलन देखें तो ब्रिक्स कॉन्टैक्ट ग्रुप ऑन इकोनॉमिक एंड ट्रेड इशू की पहली बैठक की अध्यक्षता भारत ने की है। क्वाड शिखर सम्मेलन 2021 में भारत की तरफ से अध्यक्षता नरेंद्र मोदी ने की है। मर्चेंट डिजिटाइजेशन सम्मेलन 2021 की मेजबानी भारत फिक्की वेटर देन कैश अलायंस ने की है। 16वें फिक्की उच्च शिखर सम्मेलन 2021 का उद्घाटन रमेश पोखरियाल निशंक ने किया है। द्वितीय भारतीय समुद्री शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन पत्तनपोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के द्वारा किया गया है। ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के अनुसार चीन के झोंग सानसान को पीछे छोड़कर एशिया के दूसरे सबसे धनी व्यक्ति कौन बनिए हैं? तो ये गौतम अडानी। ठीक, एशिया के 3 सबसे अमीर व्यक्ति देखे तो मुकेश अंबानी भारत, गौतम अडानी भारत और झोंग सानसान ये चीन के हैं। ठीक है, ये एशिया के सबसे अमीर व्यक्तियों की टॉप 3 लिस्ट है। विश्व के सबसे धनी व्यक्ति में देखें तो जेफ बेजोस पहले नंबर पे हैं। ठीक है, उसके बाद फिर एलन मस्क और फिर बर्नार्ड अर्नोल्ट। असम विधानसभा का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये विश्वजीत डेमरी को। असम राजधानी दिसपुर है। हेमंत बिस्वा शर्मा मुख्यमंत्री हैं। जगदीश मुखी गवर्नर हैं। सुधांशु धूलिया मुख्य न्यायाधीश हैं। असम के काजीरंगा नेशनल पार्क, नामेरी नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, ये सारे नेशनल पार्क हैं असम के। डिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क, औरंग नेशनल पार्क, यह भी महत्वपूर्ण नेशनल पार्क है। ठीक है, माजुली द्वीप असम के ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है और ये विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप है।
असम में लोहित नदी पर स्थित भूपेन हजारिका पुल, इसे ढोला सदिया पुल भी कहते हैं। इसकी लंबाई 9.15 किलोमीटर है। यह भारत का सबसे लंबा पुल है। एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध काजीरंगा नेशनल पार्क असम में स्थित है। बिहू असम राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है। असम के दो पड़ोसी देश भूटान और बांग्लादेश हैं। असम की लोकसभा में 14, राज्यसभा में 7 और विधानसभा में 126 सीटें हैं। असम के 7 पड़ोसी राज्य हैं: पश्चिम बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम। असम में अंतर्राष्ट्रीय एक हवाई अड्डा है जो है लोकप्रिय गोपीनाथ बरदलोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये गुवाहाटी में स्थित है। ठीक है। राजा राम मोहन राय की जयंती कब मनाई गई? तो ये 22 मई को मनाई गई। ठीक है। राजा राम मोहन राय का जन्म 22 मई 1772 में पश्चिम बंगाल में हुआ था और 2021 में राजा राम मोहन राय की 249वीं जयंती मनाई गई। राजा राम मोहन राय भारतीय पुनर्जागरण का जनक राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। आत्मीय सभा 1815 में इसकी स्थापना की थी राजा राम मोहन राय ने। ब्रह्म समाज की स्थापना भी राजा राम मोहन राय ने की थी। राजा राम मोहन राय की राजा की उपाधि ये अकबर द्वितीय ने दी थी। ठीक है। और आपको बता दें तो 22 मई को ही जैव विविधता दिवस भी मनाया जाता है। प्रदीप कुमार यादव को किस देश में भारतीय राजदूत नियुक्त किया है? तो लाइबेरिया में। लाइबेरिया अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। मोनरोविया राजधानी है लाइबेरिया की। लाइबेरियन डॉलर करेंसी है और राष्ट्रपति का नाम है जियोर्ज वे। तो साथियों, आज का करंट अफेयर यहीं पे समाप्त होता है। जाते जाते ये दिल्ली सल्तनत का चार्ट देख के जाते हैं। ठीक। तो दिल्ली सल्तनत में कुल 5 वंश हुए। गुलाम वंश, इसका दूसरा नाम दास वंश और उसका और एक अगला नाम है मामलुक वंश। इतने नाम से जाना जाता है गुलाम। दूसरा खिलजी, तीसरा तुगलक, चौथा सैयद और 5वां लोधी। ठीक है। और टोटल 1206 से 1526 तक 320 वर्ष दिल्ली सल्तनत में 5 राजवंशों ने शासन किया था। ठीक। इसमें पहला था गुलाम वंश जो 1206 से 1290 तक रहा, यानी टोटल 84 वर्ष तक। दूसरा खिलजी 1290 से 1320 तक, टोटल 30 वर्ष और सबसे कम समय तक इसने शासन किया था दिल्ली सल्तनत में। तीसरा था तुगलक। तुगलक 1320 से 1414 ईस्वी तक, 94 वर्ष, और यह सबसे ज़्यादा समय तक दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाला राजवंश है। ठीक। उसके बाद सैयद 1414 से 1451 तक, टोटल 37 वर्ष। ठीक। उसके बाद लोधी 1451 से 1526 तक, टोटल 75 वर्ष। ठीक। तो इतने राजवंशों ने दिल्ली सल्तनत में अपना शासन किया था। ठीक। चलिए अब कुछ मिलिट्री एक्सरसाइज जो भारत और अन्य देशों के साथ हैं उसको देखते हुए आगे बढ़ते हैं। तो ये नेवी यानी नौसेना मिलिट्री अभ्यास है इंडियन नेवी का। तो वरुण फ्रांस और भारत के बीच में, मालाबार यूएसए जापान और भारत के बीच में, सिलिनेक्स श्रीलंका और भारत के बीच में, सिम्बैक्स सिंगापुर और भारत के बीच में, कोंकण यूके और भारत के बीच में, IBS MARAR साउथ अफ्रीका ब्राज़ील और भारत के बीच में। ठीक। तो ये IBS MARAR तो ये साउथ अफ्रीका ब्राज़ील और भारत के बीच में होता है, नौसेना का अभ्यास है। ठीक है। ओसिंडिक्स ये ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का है ओसिंडिक्स। और सहयोग कैजिन ये भारत और जापान का है। नसीम अल बहर ये ओमान और भारत का है। ठीक है। टोटल 9 एक्सरसाइज होते हैं नेवी के साथ। ठीक। तो ये याद रख लेना। अगला देखते हैं अपना वायुसेना यानी इंडियन एयरफोर्स के साथ। तो रेड फ्लैग ये यूएसए और भारत के बीच में, गरुड़ फ्रांस और भारत, कोप इंडिया यूएसए और भारत, इंद्रधनुष ब्रिटेन और भारत, सिंधेक्स सिंगापुर और भारत, ईस्टर्न ब्रिज ओमान और भारत, डेजर्ट ईगल संयुक्त अरब अमीरात और भारत, सियाम इंडिया थाईलैंड और भारत। तो ये 8 आपका एयरफोर्स के साथ है। ठीक। एग्जाम में इन्हीं में से कोई एक पूछा जाता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक। और इसे पढ़ सकते हैं। सो गुड लक, हैव ए नाइस डे। आपका दिन शुभ हो। पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, सफलता जरूर मिलेगी।